भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 दिन में मैंने सीएजी के प्रति आस्था रखते हुए देखा है। ये मैंने पिछले 15-20 साल के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इतनी आस्था भारतीय जनता पार्टी को कभी रखते हुए नहीं देखा। मुझे खुशी है इस बात की कि सीएजी की रिपोर्ट पे आज चर्चा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब देखिए मुझे बहुत खुशी है सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हो रही है। आखिर कहीं तो हो सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा, क्योंकि जब उत्तराखंड में ये रिपोर्ट आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैसे से आईफोन खरीद लिए, तब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार कहती है कि नहीं हम चर्चा नहीं करेंगे। जब द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट आती है, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में है, जब उसकी रिपोर्ट आती है और कहती है कि जी 19 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का जो अप्रूवल था वो 250 करोड़ रुपए में बनी, तब बीजेपी कहती है कि नहीं हम सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा नहीं करेंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आखिरकार चाहे आम आदमी पार्टी के बहाने ही सही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सीएजी के प्रति आस्था तो बनी। तो उसके लिए मैं सीएजी का धन्यवाद करना चाहूँगी। 3 लोग हैं जो बहुत खुश हैं आज भारतीय जनता पार्टी की आस्था देख के। मैं आपको उनके नाम बताना चाहूंगी अगर आपने उनके नाम नहीं सुने हैं। अतुर्व सिन्हा जी सीएजी के एक ऑडिटर हैं। दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी ये सीएजी के ऑडिटर हैं। तो ये सीएजी के जो ऑडिटर हैं ये क्यों खुश हैं? क्योंकि अतुर्व सिन्हा जी और दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी ये सीएजी के वो ऑडिटर हैं जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट लिखी। जैसे ही पार्लियामेंट में टेबल हुई उनका ट्रांसफर कर दिया गया कि नहीं, भाजपा का भ्रष्टाचार नहीं उजागर कर सकते। तीसरे व्यक्ति अशोक सिन्हा जी, वो भी अशोक सिन्हा जी की रिपोर्ट वो भी बहुत खुश हैं। देखिए मैं आऊंगी, रिपोर्ट में बात करिए ना आप। सिरसा जी ने बहुत लंबी बात करी, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं मैं सीएजी के बारे में बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय। अब देखिए मैंने सिरसा जी जब बोल रहे थे आपको खास ही कहा था कि ये बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं इधर उधर की बात के अशोक सिन्हा जी जिन्होंने आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट लिखी। अभी मारवा जी ने थोड़ी देर पहले सुन लीजिए हमने भी आपकी बात सुनी। बहुत सारी चीजें बाकी हैं होनी। अरे सुन ली, हाँ मुझे पता है आप तो नहीं सुन रहे हैं। अरे आप शांत रहिए, आपको हमारा जवाब तो चाहिए। कर्नल जी आप बैठिए। दीपक जी तो ये अभी मारवा जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार। बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ये आप ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी। ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कारिक योजना है कि जो है सीएजी की रिपोर्ट से भाग रहा है, अलग-अलग अस्पताल और रिपोर्ट पे चर्चा नहीं कर रहा। ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा सीएजी पर बात करिए। 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। 4 दिन से 2 अध्यक्ष महोदय 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने जब और जो अध्यक्ष महोदय पढ़ लीजिए, दीपक जी सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अभी बहुत आस्था थी जो तथ्य आतिशी जी ने रखे हैं वो तथ्य अभी आप हमसे कह रहे थे गुमराह, सदन को गुमराह करने वाले हैं। ये सारे तथ्य
भाजपा वाले को आपने यहाँ रखा है, इनका कोई ऑथेंटिक वो नहीं भाजपा है वाले कह रहे हैं और कि ये राजनीति अध्यक्ष से महोदय, प्रेरित आपके वक्तव्य का अध्यक्ष हिस्सा महोदय, है। अध्यक्ष जी, पंजाब में इसके पैसा लेते मेरा ये हैं, अनुरोध पंजाब में पैसा है लेते जो हैं, तथ्य है गुमराह करने पंजाब वाले में जाके हैं पैसा लेते हैं उनको इस नाम सदन से। की कार्रवाई से हटाया जाए। अध्यक्ष जी, पंजाब में पैसा लेते हैं इस नाम से, अध्यक्ष महोदय, ये आयुष्मान भारत का पैसा दो पंजाब में CAG लेते रिपोर्ट हैं, पे चर्चा वहां जाके होगी। उन्हें हॉस्पिटलों में देख के आते हैं बैठिए। और यहाँ के कहते हैं बुरा है। सर जी बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठ जाइए। बैठिए 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 आप बैठिए आप बैठिए। सिरसा जी, सिरसा, 2 CAG रिपोर्ट अभी टेबल हुई। CAG से एक संबंधित CAG बात रिपोर्ट करिए। के समय तो हम बाहर थे और अध्यक्ष महोदय इनको शांत करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 2 CAG की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई, 2 CAG की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। जब पहले दिन, अरे करनैल जी, दुनिया में बहुत CAG की रिपोर्ट से एक कपिल पर्ची पकड़ा बैठिए। दीजिए इनको, एक पर्ची पकड़ा दीजिए इनको इस मुद्दे पर। अध्यक्ष महोदय, 2 CAG की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठिए बैठिए बैठिए। आतिशी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अध्यक्ष आप महोदय, सदन को अरे गुमराह मुझे- करने वाला स्टेटमेंट ना दें नहीं, मैंने ये क्योंकि सारा आपके डेटा- तथ्य निराधार अध्यक्ष है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सारा चलिए, आगे डेटा बताइए। CAG की रिपोर्ट से है, ये गुमराह करने वाला डेटा आगे नहीं है। बात करिए, पर CAG मान पर ली, बात करिए। पिछले 3 दिन तो अध्यक्ष महोदय ने हमें बाहर सड़क पे रखा, आज हम हाउस में हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि जो रिपोर्ट, जो सदन की प्रोसीडिंग है वो यूट्यूब पर भी आती है। तो हम यूट्यूब पर भी देख रहे थे कि क्या चर्चा हो रही है। तो मैंने गिनती करी थी, हो सकता है वो गिनती गलत हो सकती है, लेकिन CAG की पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, LG साहब का अभिभाषण, और आज तो CAG की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने, शायद ये आंकड़ा गलत हो सकता है, इसको मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, 55 लोगों ने अभी तक अपनी बात रखी है पिछले 4 दिन में अंदर। और क्या बात रखी? अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि सदन की गरिमा बनाए रखने की ज़रूरत है, कि गरिमा सदन में होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब आपके ही एक सदस्य ने यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर आपके ही चलिए, सदस्य आपके ने पास, कहा था- आप- नहीं अध्यक्ष जी, मैं अब मुझे अब- बात पूरी करने दीजिए। अब conclude- अध्यक्ष जी, अब मुझे बात तो पूरी करने कंक्लूड दीजिए। करिए ना, हाँ, आप मैं कर CAG रही पर हूँ, बात मैं कर रही करिए। हूँ। CAG पे बात करिए मैंने आप। सब बात मान ली। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुझे लगता है कि इतनी CAG पर- गरिमापूर्ण बात जो CAG आज पर है नहीं बोलना आपके चाह रहे आप। विधायक जी, वो क्या नाम है उनका, CAG पर नहीं बोल रहे आप, मुद्दे पर मेहरौली नहीं वाले बात कर रहे। विधायक जी ने कहा, और मुझे उम्मीद है मुद्दों पर बात करिए ना। आपको सदन की आपके गरिमा पास का CAG तब पर भी बोलने के ध्यान लिए है रहा कुछ। होगा जब मेहरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूद चलिए, पे लिखा है। धन्यवाद। हमने सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे लेकिन अनुरोध है, 4 CAG पर दिन बात से करिए। इस सदन CAG में पर बोलने काम के हो लिए रहा आपके है। पास कुछ नहीं आम है। आदमी पार्टी को अब मैं गाली दो, आमंत्रित करूंगा अरविंद दिल्ली के केजरीवाल को मुख्यमंत्री गाली दो, आतिशी को सुश्री गाली दो। रेखा मेरा गुप्ता जी को रेखा गुप्ता जी वो से ये इसको अनुरोध conclude है, करें, इस रेखा चर्चा को। गुप्ता जी से मेरा एक धन्यवाद। अनुरोध है। रेखा जी, दिल्ली के रेखा लोगों ने गुप्ता जी आपको काम करने के लिए चुन के भेजा है। शुरू करिए। दिल्ली के धन्यवाद। लोगों ने बहुत भरोसा, धन्यवाद मैडम, बैठिए प्लीज। आप अपनी सीट पे बैठिए। संजीव जी, आप अपनी भाई सीट पे जाइए। जितनी मर्जी स्लिप वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीज़ें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार
इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, इतना साइड ना लीजिए। और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है, कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन है, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बैठिए, मुझे कार्रवाई, मैं चेतावनी देता हूँ विपक्ष को। अध्यक्ष जी, सीएजी की चर्चा पर, अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट पर अब मेरी बारी में ये लोग ऐसे बोलेंगे, और मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए, करने दीजिए। थोड़ी सभ्यता रखें, आप साथी हो हमारे, थोड़ी सभ्यता रखें। बात ये भी नहीं है कि अस्पताल में हेल्थ विभाग के द्वारा जो बजट दिया गया वो उपयोग हुआ कि नहीं। बात ये भी नहीं है कि कितने बेडों की जरूरत थी और कितने मिले। बात ये भी नहीं है कि दवाइयाँ जो चाहिए थी जनता को वो दी नहीं गई। बात ये है कि जो दिल्ली के लाखों लोग इनके अस्पतालों की वजह से धक्के खाते खाते दुखी हुए, उसके जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप सीएजी से मत भागिए, बैठिए। आएंगे 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 आएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आएंगे। अभी आप सुनने का मादा रखिए। अभी ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, जब इन्हें पता है कि अब इनकी और उंगली है। आपकी मैडम का उसमें नाम है क्या? आपकी मैडम का नाम है क्या? मार्शल जनरल सिंह जी को बाहर ले जाए। चलो, धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से हाउस का समय बर्बाद करना असल में तो इनकी नीयत ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि ये जो रिपोर्ट, अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं, तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी की 12 आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाह रही थी कि सिर्फ ये विषय नहीं है कि जो अस्पताल में बजट कम यूज हुआ, कोविड के समय बजट कम यूज हुआ, कम बिस्तरों का उपलब्ध कराए गए। बात यह है कि उस समय के दौरान जो लाखों लोगों ने तकलीफें सही, जो मरीजों के दिल पे गुजरी, जो पूरी तरीके से अस्त व्यवस्था देख करके डॉक्टरों के मन पे गुजर रही होगी, वहाँ के स्टाफ पे गुजर रही होगी, जो परिवार जानों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, आज उसको सोचिए तो दिल दहल जाता है।
शर्म आनी चाहिए उनके माननीय विधायक को कि जब अशोक गोयल जी कोविड की चर्चा कर रहे थे, परिवारजनों के मरने की बात कह रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, ये बातें कह रहे थे, तो वो विधायक मुंह खोल के जो हंस रहे थे, शर्म आनी चाहिए। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार हैं, इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक एक उनका डिपार्टमेंट, एक एक चीज, डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है, अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। आज जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है, करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट्स हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना पैरामेडिकल हमारा स्टाफ। कितनी कमियां हैं वो मेरे बाकी के साथियों ने बताई। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सेंशन है, वो 7,977 में से केवल 5,791 हैं। 2,186 नर्सिंग स्टाफ की सीट्स आज भी वेकेंट है। आप मानिए कि अस्पताल में यदि 2,000 नर्सों की कमी है तो उन अस्पतालों की क्या स्थिति चल रही होगी। आज भी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 234 सीटें खाली आज भी है। वो कैसे चल रही है, कहाँ पे उनकी ओपीडी हो रही है। जितना भी स्टाफ है, एक एक विभाग, यहाँ तक कि पैरामेडिकल जो पोस्ट है उसमें भी 2796 पोस्ट आज भी खाली पड़ी हैं। किस तरीके से ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं अध्यक्ष जी।